पटना में मेयर पद के लिए जो बहुत सारे वोट लगी हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा आपका डिमांड हर जगह आपकी मांग हो रही है, ऐसा क्या बात है सर? जहाँ देखते हैं वहाँ आप ही आप नज़र आते हैं, ऐसा क्या हो? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पटना की सभी जनता को, जिनके मांग पर को नमन करता हूँ सभी को। आपका प्रश्न ये है कि हर जगह होड़ टाइप का हो गया है मांग। निश्चित रूप से विगत कुछ समय की बात अगर आप करते हैं तो देखते हैं कि पटना में वैसे मेयर रहे हैं, क्योंकि मेयर जो है वो मुखिया होता है शहर का, उसको सभी बिंदुओं पर देखना होता है। लेकिन वैसे मेयर लोग रहे हैं जिन्हें अपने कार्य करने में कितनी उत्सुकता रही, कितने करते रहे, ये सभी जनता जान रही है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और हम लोगों ने उसके लिए दृढ़ संकल्पित अपने आप को किया है कि पटना किस प्रकार अपने पुराने व गौरवान्वित इतिहास की तरफ लौटे। विश्व गुरु अगर भारत को कहा जाता है तो उसके मूल में पाटलिपुत्र, वर्तमान में पटना उसे कहते हैं। तो जब हम एक बार ज्ञान देने की बात करते रहे, एक समय था जो सारा विश्व हमसे ज्ञान लेता था, तो आज हम 82 पोजीशन पर क्यों हैं? तो यही सब कारणों को जनता तो देख रही है ना, कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई चीज़ छुपा हुआ है। अब सिर्फ नाला का विकास, सिर्फ कचरा साफ हो जाए, यही तक थोड़ी सीमित है मेयर का कार्य। मेयर का कार्य होता है कि पटना शहर का समुचित विकास हो। उसमें स्वास्थ्य भी आता है, शिक्षा भी आता है, उसमें हर चीज़ आती है। पुरुष, महिलाएं, कर्मचारी सभी की देखभाल की जरूरत होती है। तो इस तरह का कंसेप्ट वाले व्यक्ति के रूप में जनमानस मुझे देख लिया, चूँकि जो क्या नहीं उन लोगों के द्वारा, इसीलिए मुझे प्रेशर बना करके और मेयर के रूप में आने के लिए कहा गया। और जिस प्रकार मैंने अपने संकल्प पत्र में पूरा पटना सर्वे करा करके संकल्प पत्र में दिया, उसमें से कई बातों पर संज्ञान लिया जा चुका है। ये अलग बात है कि प्रस्ताव जो लिया गया है वो अगले मेयर आएंगे तो बजट का प्रावधान होगा और वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन प्रस्ताव लिया जा चुका है मेरे ही संकल्प पत्र के अनुसार। जैसे कचरा प्रबंधन के लिए किस प्रकार खाद बनाया जा सकता है कचरा से, जैसे महिलाओं के लिए किस प्रकार दूसरे कलर का टॉयलेट बना करके और महिला मेंटेनेंस करती हैं तो महिलाएं यूज करेंगी। क्योंकि मैं तो समस्या नहीं बताता हूँ ना, मैं तो समाधान बताता हूँ। मेरे संकल्प पत्र को आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिर्फ समाधान बताता हूँ। तो इस तरह के कंसेप्ट वाले व्यक्ति, जैसे फूल और जो मंदिरों में होता है उससे आप सेंट बना सकते हैं। जैसे हर वार्ड में वेलनेस सेंटर खोलने की बात हमने कही, महिलाओं के लिए बसेज में रियायत देने की बात कही, सुरक्षा के बाद CCTV कैमराज, हर तरह का जो भी निवारण हो सकता है, पटना सुंदर से सुंदर बन सकता है। और भारत शहर के सभी शहर के लोग यहाँ आकर के किस प्रकार पटना सुंदर बना है ये देखने का कार्य कर सकते हैं। ऐसी भावना जनमानस के बीच में जाग चुकी है कि हमारे बीच में एक व्यक्ति है जो इस तरह की सोच रखता है। तो निश्चित रूप से उन्हीं के कहने पर मैंने खड़ा होने का मन भी बनाया और निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद अगर मुझे मिल रहा है तो बड़े अंतर से हम लोग जीत दर्ज करेंगे और पटना को बदलने का कार्य करेंगे। उन सभी जनमानस की आशा पर मैं पूरी तरह से खड़ा उतरने का अपना संपूर्ण देने के लिए तैयार बैठा हूँ, रोड मैप बना करके तैयार बैठा हूँ। तिरंगा यात्रा में इतनी बड़ी सफलताएं और इतनी बड़ी लोगों का स्वागत जो किया गया आप लोग की तिरंगा यात्रा में, और काफ़ी इसकी चर्चाएं बहुत दूर दूर तक है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? इस तरह के आयोजन जो है पहली बार आपने किया, पहली बार हुआ बिहार में और लगा कि एक बेहतरीन ढंग से। और मैंने जब वहाँ जनता के पास मैंने जब जाता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ इस तरह के भव्य जो आयोजन किया गया और जगह जगह लोगों को स्वागत फूल मालाओं से किया गया, बहुत ही सराहनीय कार्य जो है कि ये किया गया। क्योंकि आप अनमने ढंग से 500 लोगों की भीड़ आप इकट्ठा कर सकते हैं, 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 50,000 और 5 लाख लोगों का बिना प्यार के आप ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती है। तो मेरे नेतृत्व में जो 15 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकला, उसमें 3 किलोमीटर लंबी जनमानस की लाइन लग गई। देशभक्ति का वो यात्रा
जिसमें कि दोनों तरफ से ट्रैफिक रुक गया और 5 लाख लोगों ने लगभग वीडियो बनाने का काम किया। इंतजार लोग कर रहे थे। कई स्थानों पर वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा, वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा स्टेज मंच बना करके तिरंगा यात्रा का इंतजार किया जा रहा है। प्रशासन का भी उसमें बहुत सहयोग मिला। उसमें लगभग मुझे लगता है कि 300 से अधिक प्रशासन के लोग भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे। निश्चित रूप से जनमानस के सहयोग से इतना बड़ा हुजूम, 50,000 लोगों की संख्या वाला हुजूम शांतिपूर्वक कारगिल चौक से गाय घाट पर हम लोगों ने समापन किया। कारगिल चौक से प्रारंभ किया। सब कुछ जनमानस का ही प्यार है। उन्होंने दिखाया कि हमें अजय प्रकाश जैसा व्यक्ति चाहिए। निश्चित रूप से जो विश्वास जनमानस ने मुझ पर दिखाया है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय आने पर जब मेयर के चुनाव में बड़े अंतर से लोग जीत दर्ज करेंगे तो उस पर पूरी कर्मठता के साथ मेरी जिम्मेवारी उन्होंने बढ़ाई है। इस तरह का भीड़ जनमानस की लोगों को दिखा करके जनमानस ने मुझ पर वो बड़ी जिम्मेवारी दी है कि अब जब मैं दायित्व में आऊँगा तो जिस दृढ़ता के साथ मैं करता हूँ, अन्य दूसरे दायित्वों में भी मैं करता हूँ। जब जिस दायित्व में रहा हूँ, चाहे आयुष मंत्रालय हो, चाहे शिक्षण संस्थान हो, सब जगह तो ये समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ से मुझे बल भी मिला है और जिम्मेदारी भी मिली है। मैं पूरी तरह से पटना को बदलने का कार्य करूँगा और उस जिम्मेदारी में निश्चित रूप से जब तक मैं सफल नहीं हो जाता हूँ, पटना को एक बेहतर और पूरी तरह विकसित नहीं बना देता हूँ, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूँगा।